हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आपका नए व्लॉग में स्वागत है। तो ये व्लॉग है सुबह सुबह का है। तो यहाँ पे मेरी बेटी जा रही है स्कूल में। मैं इसको कर रही हूँ रेडी। आज इसकी चलेगी वाइट ड्रेस, क्योंकि इसके 3 दिन अलग ड्रेस चलती है, फिर अगले 3 दिन सेम वही ड्रेस चलती है। तो तीनों दिन अलग अलग चलती है। तो आज है सैटरडे, तो ये सैटरडे की ड्रेस है इसकी। तो मैंने कर दिया है इसको यहाँ पे रेडी, कपड़े पहना दिए हैं। अब इसकी चोटियाँ वगैरह बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी होने के बाद, शूज़ वगैरह पहनने के बाद ये यहाँ पे कर रही है ब्रेकफास्ट। इसकी तबीयत ख़राब होने के बाद ये कुछ न कुछ घर से खा के ही जाती है, नहीं तो जूस वगैरह पी के चली जाती थी। तभी खा रही है दही और पराठा, और आप लोगों को बाय भी कर रही है, हेलो हाय भी कर दिया है। तो यहाँ पे बेटी स्कूल में जाने के बाद खाना वाना मैंने बना लिया है, सारा काम मैंने कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा मैं सारा काम करने के बाद लगाती हूँ, पहले नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर से वो ऐसा ही हो जाता है, तो फिर मेरा जी नहीं करता है। तो मैं सारा काम करने के बाद पोछा लगाती हूँ, और पोछा लगाने के बाद ही फिर मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग रही हूँ पोछा, और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। इससे अच्छे से भी लग जाता है, और एक तरफ से एक्सरसाइज भी इससे होती रहती है। तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो मैं बाकी के कमरों में भी लगाने लगी हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरी एक कमरे की डस्टिंग अभी है बाकी। तो पहले मैं कमरे की करूँगी डस्टिंग अच्छे से, क्योंकि अब ऐसा मौसम हो रहा है कि रोज़ आंधी तूफ़ान चलता ही रहता है। तो थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी आती ही रहती है। तो यहाँ पे मैं कुछ बच्चे भी खेलते रहते हैं। छोटी वाली बेटी है, ये बच्चे बाहर से आ जाते हैं तो इनके साथ खेलने के लिए, तो सारे ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो सोफ़े के कवर अच्छे से झड़का के, और फिर मैं अच्छे से वापस से बिछा दूँगी। अभी धोए थे 3-4 दिन पहले, तो अभी और 3-4 दिन होने के बाद फिर से मैं दोबारा इनको वॉश करूँगी। थोड़ी थोड़ी आपको धूल नज़र आ ही रही होगी इधर वाले सोफ़े पे। तो यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग कंप्लीट कर ली है, और पोछा भी मेरा लग गया। तो मैं पोछे का पानी डालने के लिए आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे हमारे ये कि पत्थर से है, मतलब बैठने टाइप का। तो इसको भी मैंने पानी डाल के धो दिया है। कुछ पानी और डाल दूँगी, और बाकी का पानी नीचे फेंक दूँगी। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर कपड़े धो के रखे हुए थे, तो मैं उनको पहले उतार के ले आई थी ऊपर जाके। धूप है, नहाने के बाद जाने के बाद फिर से पसीने आ जाएंगे, फिर वैसा ही हाल हो जाएगा। तो मैं ऊपर से कपड़े ले आई थी, पहले इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी मैं अच्छे से, नहीं तो छोटी बेटी आने के बाद फिर से सारे कपड़े ऐसे ही कर देगी, फ़ोल्ड किए हुए भी नहीं रहने देती वो, जब उठा के ऐसे ही कर देती है। तो पहले मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, और कुछ थोड़ी बहुत, ये मान लो कि इसकी जो ड्रेसिंग है इस पर दिख रहा होगा आप लोगों को, दवाइयाँ वगैरह ऐसे सारी चीज़ रखी हुई है, इनको उठा के अपनी जगह पे रखूँगी। और फिर नहा धोने के बाद में मैं पोछा वो प्रेस भी करूँगी इन पे। तो पहले मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, इनको बाद में करती हूँ। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कफ़ हो गया है, तो आवाज़ भी थोड़ी सी भारी भारी सी आ रही है, क्योंकि मैंने फ्रिज का पानी पी लिया है। और बच्चों की अब छुट्टियां भी पड़ जाएंगी 25 से, तो फिर जाएंगे मायके। भैया मायके की एक्साइटमेंट बहुत ही अलग होती है। तो लगभग मेरे कपड़े यहाँ पे हो गए फोल्ड। शर्ट वगैरह को मैं हैंगर पे टक कर दूँगी। शर्ट वगैरह मैं प्रेस भी करती हूँ, तो भी उसको हैंगर पे ही टक करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, कपड़े भी सारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो ये बाकी की एक्स्ट्रा सामान जो यहाँ पे रखा हुआ है, इनको उठा के मैं बाहर रख दूँगी। और आप आगे मिलो तन्वी से। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? माजी के पास गए थे। हैप्पी टू यू पे गए थे? किसका हैप्पी टू यू था?
पापा जी लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे पापा जी? ये है फिर उससे अगला दिन। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं नहा धो के तैयार। तो यहाँ पे भी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं आपको अपना लिप शेड वगैरह दिखा रही थी, क्योंकि कई लोगों को ये वाली लिप शेड लगाने के बाद कमेंट आता है कि आप कौन सी लिप शेड लगाते हो। तो ये दोनों साइड से खुलती है, लिक्विड भी और ये क्रीमी भी है। तो मैं इसको अच्छे से पहले ऊपर वाला शेड लगाया, सेम शेड है दोनों। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो लिक्विड है ना ये भी लगा लिया है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है लिप शेड कौन सी है। ये शायद डीओ करके कुछ नाम है इस पे है, और इसका जो लिप शेड नंबर है वो 326 है। तो इसका कलर भी अच्छा है, तरी लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये मेरा लिया था तब मैंने ये सेट 1 पीस करके लिया था, बट हम लोग यहाँ पे नहीं पहनते इतना। तो मैं इसके नीचे जैसे पूरा सेट करके पहनती हूँ। इसका फ्लेयर भैया आप लोग देखना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है इसका, कम से कम भी नहीं तो आप लोग ये मान लो 8 मीटर का घेर इसमें होगा ही होगा। 8 नहीं तो कंप्लीट 6 मीटर इसका है ये। मैंने जहाँ तक मैं सूट वगैरह सिलती सिलाई करती मेरे को पता है 6 प्लस है, 6 और 8 के बीच का इसका घेर है। तो यहाँ पे मैं अब रेडी होंगी, और रेडी होके हम लोग जा रहे हैं कहीं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखना कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाल अपने कर लिए हैं टक, खुले रख के नहीं जाऊँगी भाई, गर्मी का बहुत ही ज़्यादा मौसम चल रहा है। तो भाई खुले बाल तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे छोटी वाली बेटी कुछ कर रही है कारस्तानी, ये समझ लो आप लोग। यहाँ पे मैंने चूड़ी वगैरह पहन ली है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने पहले तो हमने पूरा स्टोर देखा, कहाँ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट किया था। और ये पीछे ये मेरा भाई है बड़ा वाला, तो ये भी खुद के लिए कपड़े वगैरह देख रहा था। हमने पूरा स्टोर देख के ही सामान खरीदा। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए कुछ कुर्तियाँ वगैरह देखी, बट मेरे को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे। ये हम लोग थे डी मार्ट में वैसे जैसे कपड़े वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं है, ग्रोसरी वगैरह ज़्यादा अच्छी है। तो ये मेरे को कुछ ठीक ठाक लगा था इसका कलर वगैरह, बट फिर मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे आ गए थे फिर हम लोग घर आके हमने बनाया यहाँ पे बेल का जूस। तो यहाँ पे भाई बना रहा है बेल का जूस, क्योंकि सब लोग थक गए थे, हार गए थे भाई पूरा दिन बाहर गर्मी में। तो वो बनाता है तो उसको पता था बनाने का, तो उसने बनाया अच्छे से। ये बच्चे देख रहे हैं बैठे हैं कब तक जूस बनेगा। तो आप लोगों को पीछे बेटी की रोने की आवाज़ आई होगी, एडिटिंग करते वक्त वो गिर गई थी खेलते खेलते। तो यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह चेंज करके शाम की हो गई खाने की तैयारी। तो शाम को आज डिनर में बन रहा है कढ़ी चावल, रोटियां भी बनेंगी, बट हम लोग जैसे कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो चावल भी बना लेते हैं। फिर हम लोग की रोटियां वगैरह नहीं खाते, फिर जैसे कढ़ी चावल हो गए, दाल चावल हो गए, वही खा लेते हैं नमकीन, बट बाकी की फैमिली के लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें राई वगैरह डाल दी है, तेज़ पत्ता भी डाल दिया है। तेज़ पत्ते से टेस्ट भी अलग ही हो जाता है। तो मैं प्याज भी डालती हूँ, कई लोग टमाटर डालते हैं, मैं ताज़ा लस्सी की बनाती हूँ तब नहीं डालती हूँ, जब तब डालती हूँ। और जब शाम के टाइम में बनाती हूँ तब मैं नहीं डालती हूँ टमाटर, क्योंकि लस्सी वैसे भी थोड़ी थोड़ी खट्टी हो जाती है, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन को छील के उसको कूट रही हूँ। लहसुन मैं बाद में ही डालती हूँ, लगभग उसमें घोल डालने के बाद में, तो उससे टेस्ट भी आता है, खुशबू भी बनी रहती है, और उसका जो रियल टेस्ट है ना वही आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या डाला है। तो मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है,
और बाकी का नमक तो होता ही है कंपलसरी। तो बस मैं बेसिक से ही मसाले डालती हूँ, गर्मी में कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि साथ में हमारे फिर बच्चे भी खाते हैं। और भाई मौसम का तो, गर्मी का तो आपको पता ही है कितनी भयानक पड़ रही है। तो हम, और गर्मी का तो ये होता ही है कि भाई जैसे बेसन वगैरह के कुछ चीज़ें खा लेते हैं तो वैसे भी जी घबराता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह डाल के इसका जो बैटर था ये तैयार कर लिया है, अच्छे से घोल लिया। इसमें कोई भी गांठें वगैरह नहीं रखूँगी और बीच बीच में मैं और भी काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, खेल के गए थे। तो ये देखो बेडशीट वगैरह कैसी करके चाहिए। तो पहले मैं इनको अच्छे से करूँगी। मैंने उसमें जैसे कि रख दिया, गैस को थोड़ा सिम पे कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सही कर लिया है इसको। बेटी यहाँ पे मेरी खेल के आ चुकी है बाहर से, और यहाँ पे मेरी कढ़ी वगैरह बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चपातियाँ बनानी शुरू कर दूँगी। तो आज आटा थोड़ा ही है क्योंकि घर पे सारे लोग हैं नहीं, तो रोटियाँ भी थोड़ी थोड़ी ही बन रही हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है, चपातियाँ बनानी मैंने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे भाई गर्मा गर्म चपातियाँ मैंने सारी बना ली है। सभी को अच्छे से खुला खुला रख के अच्छे से घी लगा लूँगी इन पे। और यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बादाम किशमिश और कतीर वगैरह भेज दिया। थैंक यू सो